संसद द्वारा और छोटा लिखें, संसद द्वारा राज्य को दिए जाते हैं, राज्य को दिए जाते हैं, दिए जाते हैं। लेकिन दिए कब जाएंगे? जब राज्य को आवश्यकता होगी। ऐसे नहीं ऐसे ही बांट दिया जाएगा पैसे को। यदि आवश्यकता है, यदि आवश्यकता है तो क्या कर देगी संसद? उस पैसे को राज्य को देती है। ठीक है। क्या बोलेंगे? गिवन टू स्टेट्स या ग्रांट्स टू स्टेट्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। गिवन टू स्टेट्स बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, यदि आवश्यकता है। ठीक है। मैंने बोला इफ नीड्स, यदि जरूरत है। अब देखो यहाँ पे एक शर्त आती है आपका, उसको ध्यान से समझना। जैसे किसी एक राज्य का नाम आप लिखें और सोचें कि भाई यूपी को फंड्स की जरूरत है। ऐसा तो है नहीं कि वो अपना आप दे देंगे, ये उसके लिए डिमांड करेंगी। जो उत्तर प्रदेश सरकार है या बिहार सरकार है वो डिमांड करेगी कि भाई यहाँ पर हमारे विकास कार्यों के लिए इस पैसे की जरूरत है, इतने धन की जरूरत है। तो उसको आवश्यकता तो हो गई। अब मान के चलो उन्होंने यूपी को, मान के चलो किसी परियोजना के लिए 3,000 करोड़ रुपए दे दिए, 3,000 करोड़ रुपए। तो क्या ये जरूरी है कि वो सभी राज्यों को भी दे 3,000 करोड़ रुपए? आप कहेंगे नहीं। बिहार को भी आवश्यकता है तो जरूरी नहीं है। बिहार की आवश्यकता और यूपी की आवश्यकताओं का अवलोकन किया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा। हो सकता है इनको 1,500 करोड़ दे दे, या इनको 3,000 करोड़, इनको 1,500 करोड़। मध्य प्रदेश, अन्य सरकार, आप सोच सकते हैं। तो यहां पर सोच लेना, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि उसको बढ़ाया जाएगा। ठीक है। सर जी, अवध ओझा सर के बारे में बताएं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है। संसद द्वारा राज्य को दिए जाते हैं। अगली बात क्या होगी? क्या बोलेंगे आपका? कैसे दिए जाएंगे? वित्त आयोग की सिफारिश पर। अभी बताएंगे दोस्त। वित्त आयोग की सिफारिश पर, ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ, ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ, ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ फाइनेंस कमीशन। एफसी लिख लिया करो, फाइनेंस कमीशन। वित्त आयोग की सिफारिश पर ये दिए जाते हैं हमेशा। और कहाँ से दिए जाएंगे ये पैसे? हमेशा संचित निधि से, फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड्स, संचित निधि से दिए जाते हैं। और इसके लिए एक शर्त और इसमें दी गई है, एसटी के कल्याण और विकास के लिए, जो शेड्यूल ट्राइब है उसके विकास और कल्याण के लिए भी किसी क्षेत्र में जो एसटी है या ट्राइबल एरिया है, कल्याण के लिए, फॉर डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, फॉर डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ, वेलफेयर ऑफ स्केड्यूल्ड ट्राइब, स्केड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है। इन सब के लिए ये तो हो गई कि जब कब दिए जाएंगे? जब राज्य को आवश्यकता है और राज्य इसकी डिमांड करेगा। ऐसे ही फिर एक स्थिति बताई गई आर्टिकल 282 में, वहां पर बताया गया है विवेकाधीन अनुदान को, विवेकाधीन अनुदान को, अनुदान को। ठीक है। इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स, डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स। कहां पर बताए गए हैं? देखो इसमें क्या, अभी तक आपने पढ़ा कि भाई जो विधिक अनुदान है वो किसके द्वारा दिया जाएगा? संसद। संसद का मतलब क्या हो गया? केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और केंद्र सरकार के द्वारा किसको दिया जाएगा? राज्य सरकार को। लेकिन एक अनुदान ऐसा भी बनाया गया है जिसमें शक्ति दोनों को दी गई है। ठीक है। यानी संसद के पास में भी और राज्य के विधानमंडल के पास में भी शक्ति है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास में शक्ति है कि किसी विशेष प्रयोजन के लिए, जब कोई स्पेशल पर्पस होगा तो वो दोनों जो है पैसा दे सकते हैं। ठीक है। उस विशेष प्रयोजन के लिए, उस कार्य के लिए। तो याद रखना, इसमें केंद्र और राज्य दोनों को शक्ति है, केंद्र और राज्य दोनों को शक्ति है, केंद्र और राज्य दोनों को शक्ति है। पावर टू बोथ यूनियन एंड स्टेट, पावर टू बोथ यूनियन एंड स्टेट। इसमें एक बात लिख लेना बस छोटी सी, क्या? इसके लिए जब कोई आपका पब्लिक पर्पस होगा, लोक प्रयोजन के लिए,
बोलेंगे भैया यह पैसा किसके पास होता है। दोस्त पैसे को तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये पैसा किसके पास में होगा, संसद द्वारा दिया जा रहा है, तो सीधी सी बात है संसद के पास में पैसा होगा। और देखो जैसे तीन निधि मैंने आपको बताई, कौन सी, कंसोलिडेटेड फंड आपका, और दूसरा फंड मैंने पब्लिक अकाउंट बताया, और आपका एक बताया मैंने कंसोलिडेटेड वो आपका कंटिजेंसी फंड। तो ये तीनों फंड केंद्र के पास में भी होते हैं और स्टेट के पास में भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल का अधिकार है पैसे पर, नहीं, ये तीनों के पास हो, मतलब ये तीनों जो फंड्स हैं ये स्टेट में भी होते हैं, थम्सअप करें मेरी बात पर, स्टेट में भी होते हैं और सेंट्रल में भी होते हैं। पहली समझ तो ये होनी चाहिए आपको। और मैंने आपको बताया जो पैसा साधारणतः पैसा है वो संचित निधि से आकस्मिकता के लिए बचा के रखा जाता है, और भविष्य के लिए जो पैसा है जिससे वो कभी भी निकाला जा सकता है लेकिन उसको वापस डालना पड़ेगा फिर उसमें। तो यही सब क्या है आपका। तो तीन ही तरह के इस तरह से पैसा होता है। और पैसा मैंने आपको बता दिया, जो संचित निधि से आपको निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे। संचित निधि से जब पैसा निकाला जाता है तो वो विनियोग विधेयक यानी कि उपयोग कैसे करना ये बताना पड़ेगा आपको, ये पैसा आप कहाँ खर्च करने वाले हो। और मैंने कहा ना इसके लिए कौन है आपका, जब ये पैसा आप निकालते हैं तो इसके लिए फिर आपका क्या बताया गया था, कौन सा पद ऐसा है जो इसकी बाद में विनियोग विधेयक की जांच करता है कि भाई आपने जो पैसा निकाला था वह सही तरीके से आपने जो खर्च करना बताया था कहाँ कहाँ पर खर्च किया है, इसकी जांच बाद में भी होती है। भैया क्या इस पैसे को कैश के द्वारा दिया था, ये सामान्य समझ आपको विकसित करनी है। क्या कैश दिया जाएगा, आप थोड़ी सी बात समझिए, 10,000 करोड़ रुपए को क्या कैश में भेजा जाएगा, क्या ये आपका भ्रष्टाचार का पैसा है। कैग के द्वारा ये जांच होती है। बहुत बढ़िया, अब इतनी सामान्य समझ तो आपकी होनी चाहिए ना। कोई दिक्कत कोई परेशानी, इतना ही हमारा लेक्चर था। इसमें आपका जो बचेगा हमारा वित्त आयोग का, तो वित्त आयोग को हम जब सारे आयोग पढ़ेंगे तो उसके साथ में पढ़ेंगे। अब बताओ आप सब लोगों का क्या क्वेश्चन था, है ना। जो 1% बच्चे हैं उनको कुछ खलबली रहती है किसके बाद। 266 एक में क्या बताया गया है आपका, भैया कंसोलिडेटेड फंड को, जिसको समेकित, समेकित देखो इस नाम को लिख लेना जिन साथियों को नहीं पता है, संचित को हम समेकित भी कहते हैं। ओके। राज्य भविष्य निधि के तहत सरकार द्वारा प्राप्त धन को क्रेडिट किया जाता है। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, जमा, कहां पर जमा होगा सारा पैसा, भविष्य निधि, राज्य भविष्य निधि जो आपका पैसा है, जो आपका साथी प्रोविडेंट फंड है वो कहां पर जमा होते हैं, प्रोविडेंट फंड होंगे आपका पब्लिक अकाउंट में। कहां पर होंगे, पब्लिक अकाउंट में जमा होते हैं प्रोविडेंट फंड। आकस्मिक निधि से संबंधित सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार रिवाइज होते हैं। कंटिजेंसी फंड 267। कौन सा अनुच्छेद राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा सहायता अनुदान से संबंधित है। सहायता अनुदान के लिए 275। और देखो इसके बाद में साथी जो हमारी क्लास होगी इसमें हमारा एक टॉपिक, एक अच्छा लेक्चर बचा हुआ है अभी, निर्वाचन आयोग, छोटा ही टॉपिक है वो, निर्वाचन। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले विवेकाधीन अनुदान, जो डिस्क्रिशनरी आपका साथी ग्रांट्स है, वो किस में बताए गए हैं। इसको हम आपको देंगे होमवर्क का क्वेश्चन। बहुत ध्यान से, उम्मीद करूंगा अपने सारे स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसका आंसर जरूर लिखना और बाद में जरूर लिखना, है ना। और अपना ख्याल रखो, बहुत अच्छे से पढ़ते रहो। और भैया अपनी तरफ से तुमको कुछ देना चाहूँगा तो कभी, मतलब मैं यही कहूँगा कि आप, दुनिया में जो चल रहा है ना, आपके ऊपर जो थोपा जाता है उस प्रेजुडाइज से बचना है, उस पूर्वाग्रह से आपको बचना है। आपको कभी किसी शब्द पर अध्ययन करना हो तो पूर्वाग्रह पर करना। एक शब्द को आप समझ गए तो आप पूरी, मैं ये कहता हूँ कि दुनिया की व्यथाओं को समझ जाओगे, बहुत सरल जीवन तुम्हारा हो जाए। प्रेजुडाइज, बस पूर्वाग्रह शब्द को समझने का प्रयास करिए, या किसी दिन हम समझाते हैं। और जब हम थोड़ा फ्री हो जाएंगे ना इन लेक्चर्स से, अभी मैं थोड़ा शादी कार्यों में बिजी है तो मैंने आपके लिए बहुत अच्छे लेक्चर्स कुछ डिज़ाइन किए हुए हैं, तो हम उन सब पर चर्चा करेंगे, बहुत धैर्य के साथ में हम चीज़ों को समझेंगे। ओके, ख्याल रखें अपना बहुत सारा। नमस्ते, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।